गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th प्लस 2 में आपका स्वागत है। हम यूनिट 1 है जो हमारा बुक 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसका हम कवर कर रहे हैं बच्चों। और जो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में, जो हमारा बुक 1 का 4th यूनिट है। ठीक है बच्चों, आज के जो हम वीडियो सेशन है उसमें पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। ठीक है, और जो हमारा जॉब रोल है प्लस 2 क्लास का, जिसे हम 9th से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, वो है हमारा टूर ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, कि मैं आपको बताती हूँ कि आज के चैप्टर में या फिर आपके आज के जो हम सेशन है उसमें क्या पढ़ने कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में बच्चों हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कि क्या क्या फंक्शन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। ठीक है बच्चों, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के क्या क्या लेवल होते हैं। इन सबको समझने से पहले, या फिर आपको जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बार बार नाम ले रही हूँ, यहाँ पे आपका पता ही होगा यूनिट 4 का जो मैं नाम ले रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो क्या है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। आइए हम इसको शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, आप जब ये यूनिट 4 को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बच्चों पूरा का पूरा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या है कि आज के टाइम पे आपको मैंने जैसे कि अपना यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसमें हमने कवर किया था कि होटल क्या होते हैं। ठीक है, तो होटल क्या होते हैं। होटल एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है जो क्या प्रोवाइड करती है, जो बोर्डिंग लॉजिंग मील्स एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है गेस्ट को। क्या है कि एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो गेस्ट को खाना, रहना और अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जिसके बदले गेस्ट क्या देता है, पे करता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो ट्रैवलर है, जो घूमने वाला व्यक्ति है, वो वैल्यू ऑफ मनी चाहता है कि जितनी भी उसको सर्विसेज मिले, वो हाई लेवल की, उसकी डिमांड्स हाईली हो गई है, हाई लेवल की सर्विसेज वो चाहता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि जितनी वो पैसे दे रहा है, जितनी वो मनी प्रोवाइड पे कर रहा है, उससे भी बेहतर उसे सुविधाएं मिले। एक ऐसा आज के डेट पे ट्रैवलर की डिमांड होती है। और होटल्स के रूम कैसे होते हैं, जो होटल के रूम होते हैं पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, पेरिशेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। जैसे आपका दूध पेरिशेबल है कि आप उसको अगर 2-3 दिन में नहीं कंज्यूम करेंगे तो वो फट जाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, आपकी सब्जियां पेरिशेबल होती है कि अगर आप उसे जल्दी कंज्यूम ना करो तो वो सड़ जाती है। ठीक है, खराब हो जाती है। तो वैसे ही जो होटल के रूम होते हैं बच्चों, वो पेरिशेबल होते हैं। कैसे मतलब कि अगर होटल के रूम का अगर हम आज के दिन बुक ना हो तो आज के दिन का रेवेन्यू नहीं देगा गेस्ट को, वो खराब हो जाएगा। खराब ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाता है, यूज करने योग्य नहीं रहता है, ऐसा नहीं खराब होता है। पर क्या होता है, पेरिशेबल का मतलब ये है कि जैसे होटल का एक रूम है, ठीक है बच्चों, वो उसको बनाने में कितने पैसे लगते होंगे, कितने रुपए करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक होटल को बनाने के लिए। अब उस होटल से अगर गेस्ट ने रेवेन्यू लेना है, पैसा कमाना है, तो उसको पर नाइट होटल का रूम देना पड़ेगा, बुक होना चाहिए पर नाइट, उसको उससे कमाई आनी चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए। अगर किसी दिन उसका होटल का रूम खाली रह जाता है तो वो उस दिन का उसकी जो रेवेन्यू होता है वो वेस्ट हो जाता है। उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते कि आज ये कमाई हो गई, आज ये तो चलो ये होटल रूम बिका नहीं है, कल को हम इस होटल को रूम को 2 दिन के लिए बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। आज के दिन अगर होटल का रूम खाली है तो उसका आज का रेवेन्यू हमें नहीं मिलेगा, जिससे कि लॉस होता है। ठीक है, तो क्या है, होटल के रूम्स क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। ठीक है जी, तो क्या है कि होटल के जो रूम होते हैं उसे ईच नाइट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। अगर एक दिन एक नाइट के लिए अगर होटल का रूम नहीं सोल्ड आउट होता है तो उस दिन उसे रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता है। तो आज का समय में कंपटीशन इंक्रीज हो रही है और टूरिस्ट की डिमांड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि होटल्स के रूम हाईली पेरिशेबल होने लग गए हैं आज के टाइम पे। और इससे क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर रहता है होटलियर के ऊपर। ठीक है, और साथ साथ में होटलियर के क्या चाहते हैं कि उसे एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिले। ठीक है, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिले, जिससे कि उसके होटल्स के रूम सोल्ड आउट हर दिन होए, और या फिर किसी दिन उनका होटल खाली ना रहे। ऐसा क्या रहता है, प्रेशर रहता है। अब इफेक्टिव, यहाँ पे इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तो बात हो रही है, पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी, आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें बताया है कि मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की क्या है, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द एंड ऑफ द यूजर। बल्कि अगर हम इसको इतनी बड़ी डेफिनेशंस को अगर हम इतने शॉर्ट में पढ़े, अगर हम इसको मिनिमम करें, तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बच्चों एक ऐसी चेन या फिर एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से एक प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और एक सर्विसेज
जहाँ वो बनती है, जहाँ वो मैन्युफैक्चर होती है, वहां से उसके कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, जिस माध्यम से वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको पता होगा कि जो बिजनेस होता है वो 3 टाइप्स या 2 टाइप से होता है, मेनली 2 टाइप दे रखे होता है। कैसे होता है? फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है कि आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसको परचेज सेल करते हैं और उसके बदले में प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा होता है सर्विसेज होती है, सर्विसेज में भी बिजनेस होता है। ठीक है, सर्विसेज हम कुछ कुछ चीज को सेल तो हम कुछ करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि उसमें किसी चीज का ट्रांसफर नहीं होता है कि मान लो कि पेन तो हमने ले लिया, पेन क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हम पेन को बेच देते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं और पैसे तो मिल जाते हैं। पेन क्या होता है, कस्टमर अपने घर लेके जाता है। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज क्या होता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है वहीं बैठ के हमें सर्विसेज लेनी पड़ती है और वहीं बैठ के हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। कैसी सर्विसेज कैसी होती है? अब देखो, टीचर है, टीचर स्कूल में क्या अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं ना। आप जैसे कहीं ट्यूशन पे जा रहे हो तो ट्यूशन में क्या पे करते हैं, आप पैसे देते हैं अपनी ट्यूशन के लिए। तो ट्यूशन में क्या होता है बच्चों, कि आप पैसे भी दे रहे होते हैं और टीचर पैसे भी ले रहा होता है। और उसके बदले क्या देता है टीचर? टीचर देता है अपनी सर्विस, अपनी नॉलेज जो आपके साथ बांट रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपने उसके बदले पैसे तो दिए हैं, पर आप उस सर्विस को घर लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आपको वहीं बैठ के वो सर्विस लेनी पड़ेगी। तो सर्विस वो होती है, और जो हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसे उत्पादित किया जाता है, उसे हम खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कटिंग करते हैं, आप किसी जगह किसी नाई की दुकान में जाके आप कटिंग के लिए जाते हैं। कटिंग में आप कटिंग के पैसे तो देते हैं, पर वो कटिंग के एक्सपीरियंस करते कि आपके बाल छोटे हो गए, पर आप नाई को खरीद के घर नहीं लेके जा सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सर्विस और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं एग्जांपल दे रही थी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है बच्चों, कि आप एक फैक्ट्री में पेन बनता है। ठीक है, पेन बनता है या कॉपी बनती है। ठीक है, आप फैक्ट्री में कॉपी बनती है, पर आप उसको कहाँ खरीदते हैं? बन तो किसी फैक्ट्री में रही है, पर आपको कहाँ खरीद रहे हैं? आप अपने गांव में उसे खरीदते हैं। आप गांव के सबसे नजदीक जो दुकान होती है वहां पे आप खरीदते हैं। ठीक है, जो आपके घर के सबसे नजदीक दुकान है, आप उसे वहां भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और खरीद के अपने घर आप उसको लेके आते हैं और आप घर में उसे यूज करते हैं। तो जिस माध्यम से, अब ये सोचिए कि किस माध्यम से वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कॉपी है, वो नोटबुक है, क्या किस माध्यम से वो आपकी दुकान तक पहुंची? तो जिस माध्यम से वो आपकी दुकान तक पहुंचती है, जिससे कि आप खरीद पाते हैं उस प्रोडक्ट को या उस नोटबुक को, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, क्या होता है कि पहले दुकान से वो किसी ना किसी कोई मैन्यू होलसेलर से खरीद रहा होगा, होलसेलर के थ्रू रिटेलर खरीद रहा होगा, रिटेलर जो दुकानदार है वो आपको बेचता है। तो एक चैनल होता है जिससे फॉलो करना पड़ता है, जिसके जिसके माध्यम से एक प्रोडक्ट जहाँ वो मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ वो बनता है, वहां से लेकर वो कस्टमर तक पहुंचता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और उसी चैनल का प्रयोग करके जो पेमेंट होती है वो भी कस्टमर से मैन्युफैक्चर तक पहुंचती है, जो कि उसे बना रहा होता है। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से। अब सर्विसेज भी होती है, सर्विसेज में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत होती है। तो सर्विसेज में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत होती है? सर्विसेज भी देखिए, आप टूरिज्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, होटल इंडस्ट्री को ले लीजिए। होटल के जो ओनर है वो तो आप तक नहीं पहुंचते कि आप हमारे होटल पे रुकिए, नहीं पहुंचते ना। आप किसी किसी के थ्रू ही होटल के बारे में पता करते हैं कि वहां पे आपने, मान लीजिए आपने दिल्ली घूमने जाना है बच्चों, तो दिल्ली में कितने होटल्स होंगे? ठीक है, बहुत सारे होटल्स है, पर होटल्स के सभी होटल्स के ओनर आप तक नहीं पहुंच रहे हैं कि आपको या फोन कर रहे हैं कि आप हमारे होटल में आओ, या फिर उन्हें पता है कि आप घूमने आ रहे हैं, नहीं होता है पता। तो आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? होटल्स तक आप पहुंचते हैं एक चैनल के माध्यम से, जो कि टूर ऑपरेटर होते हैं, जो आपका टूर पैकेज बुक करवाते हैं। जैसे टूर ऑपरेटर है, ट्रेवल एजेंट है, आप उनके माध्यम से होटल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो क्या कैसे काम कर रहे होते हैं? जो टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट होते हैं वो भी एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम कर रहे होते हैं। अब हम इसमें टूरिज्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में पढ़ेंगे कि टूरिज्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे काम करते हैं। देखिए, टूरिज्म में मैन्युफैक्चर कौन होता है, या फिर कौन प्रोडक्ट सर्विसेज को बनाता है? वहां पे कोई सर्विसेज बनाई नहीं जाती, बल्कि सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। तो यहाँ सप्लायर्स होते हैं। कौन कौन सप्लायर्स होते हैं? कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दी जाती है गेस्ट को? यहाँ पे जो गेस्ट को दी जाती है, यहाँ पे सर्विसेज गेस्ट को दी जाती है। तो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, तो वो सारी सर्विसेज टूरिज्म इंडस्ट्री में शामिल की जाती है जो कि गेस्ट को चाहिए होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी सर्विसेज गेस्ट को चाहिए होती है? तो वो चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर होते हैं, इसमें अकोमोडेशन प्रोवाइडर होते हैं,
फूड सर्विसेज होती है, रिजॉर्ट होते हैं, रिक्रिएशनल होते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ये सारी की सारी सर्विसेज गेस्ट को चाहिए होती है, ठीक है। और इनके सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि होटल, जो होटल्स में डील करता है, अकोमोडेशन में डील करता है, वो अकोमोडेशन के सप्लायर्स होंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइडर होंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जो डील करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर होंगे, ठीक है। और जो फूड सर्विसेज में वो डील करेगा, फूड सर्विसेज सप्लायर या प्रोवाइडर होंगे, ठीक है बच्चों। और इनका यूज, जो सप्लायर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में डील करते हैं, उन सर्विसेज का यूज कौन करता है? आपके कस्टमर, ठीक है। कस्टमर कैसे कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, जो दो लोग या एक लोग घूमने आ रहा है। प्लेजर ग्रुप भी हो सकते हैं, जो मनोरंजन के लिए घूमने आते हैं। बिजनेस ग्रुप भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। अभी जो सर्विसेज होती है सप्लायर से कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? जिस माध्यम के थ्रू पहुंचाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टूरिज्म इंडस्ट्री में होते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री में होते हैं डायरेक्ट चैनल, इसमें इंटरनेट, टेलीफोन, सप्लायर ऑफिस होते हैं, इसमें कोई बीच में काम नहीं करता है। डायरेक्ट कस्टमर क्या करता है? सप्लायर से बात करता है और अपनी सर्विसेज को बुक करता है। रिटेल ट्रैवल एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैकेज, क्या कहते हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैकेज बुक करवाए जाते हैं, सर्विसेज ली जाती है। टूर होलसेलर होते हैं, जिसे टूर ऑपरेटर भी कहते हैं। स्पेशल चैनलर होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल सर्विसेज में डील करते हैं। तो ये चार क्या है? ये चार है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के एग्जाम्पल जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है बच्चों। आ रहा होगा आपको समझ। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के। तो जो इसका सबसे प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि जो कस्टमर और प्रोडक्शन के बीच, या फिर देखो कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच, कस्टमर और जो प्रोड्यूसर के बीच के जो गैप को होता है उसे कम करना। तो सबसे पहला या सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का वो होता है जो कस्टमर और जो प्रोड्यूसर के बीच का जो गैप होता है उसे कम करना, कि आसानी से कस्टमर अपने प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूसर तक पहुंच जाए, जिस चीज़ की उसे आवश्यकता पड़ती है, और जो प्रोड्यूसर है वो आसानी से अपने कस्टमर तक पहुंच जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल या सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जो क्लोज स्टडी करनी मार्केट की। अब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो कस्टमर के भी क्लोज होते हैं और वो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके भी क्लोज होते हैं। तो उन्हें मार्केट के ट्रेंड का पता होता है कि मार्केट में क्या क्या ट्रेंड चला है आजकल, कस्टमर की क्या क्या नीड्स है, क्या क्या वांट्स है, किस टाइप के चेंजेस आ गए कस्टमर के बिहेवियर में। ये सब कुछ आज के टाइम पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पता होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है, वो क्या करता है कि क्लोजली केस स्टडी करता है कस्टमर मार्केट की, और वो क्या बता किसको बताता है? वो प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को बताता है, जिससे कि कस्टमर की बाइंग बिहेवियर या फिर नीड्स को पता लगा सके। और क्या है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी कैटर करता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिससे कि उनकी वर्किंग कैसी हो, एक बहुत ही इजी उनकी वर्किंग या स्मूथ उनकी वर्किंग हो जाए। बच्चों हम पढ़ेंगे चैनल, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनके लेवल के बारे में, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लेवल होते हैं, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बांटना, कि जो कुछ चीज़ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है उसे किस तरीके से कस्टमर तक बांटा जाए या पहुंचाया जाए, वो काम कौन करता है? वो करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करता है। अब इसमें लिखा भी है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Indirect, there is no intermediary involved, whereas in indirect there is the intermediary involved। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है टू टाइप से डील काम करते हैं। पहला पहला कि जिसमें बीच में कस्टमर और जो प्रोड्यूसर होता है उनके बीच कोई भी नहीं होता है, वो डायरेक्टली कस्टमर प्रोड्यूसर से सामान खरीद लेता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि जिसमें कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच कोई बीच में एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या इंटरमीडिएरीज काम करता है, ठीक है। आपको एग्जांपल से समझिए। आप क्या कहते हैं कि अब आप गांव में कोई बच्चा गांव में रहता है, गांव में रहता है तो क्या करता है गांव में, कि दूध बेचते हैं डायरेक्ट बाजार में, ठीक है। अब गाय से दूध एक किसान ले रहा है, ठीक है, और उसका वो किसान डायरेक्टली मार्केट में क्या कर रहा है कि दूध बेच रहा है, तो इनके बीच कोई मिडल मैन नहीं है या फिर इनके बीच कोई इंटरमीडिएरी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि किसान डायरेक्टली क्या कर रहा है, मार्केट में दूध बेच रहा है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है।
ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब दूसरा क्या है कि अब आप दूसरा देख रहे होंगे कि आपको कामधेनु का दूध आता है या फिर वीटा का दूध आता है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करते हैं। किसान कहीं पे दूध मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, गाय से ये प्रोड्यूस, गाय दूध दे रही है, फिर उसको कहीं पे एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से फिर रिटेल दुकान तक पहुंचता है वो। तो बहुत सारे बीच में इसमें मिडल मैन होते हैं, फिर इंटरमीडियरीज होती है, ठीक है। तो दो लेवल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, एक होता है जिसमें डायरेक्ट कस्टमर प्रोड्यूसर तक पहुंचता है, दूसरा होता है जहां पे डायरेक्टली कस्टमर प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंचता है। वो किस तरीके से पहुंचता है प्रोड्यूसर कस्टमर तक या कस्टमर प्रोड्यूसर तक, इंटरमीडियरीज की मध्यस्थ की सहायता से, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ेंगे चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपको बताया था कि हम टाइप ऑफ चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से चैनल एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करते हैं। तो हम चैनल 1 के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले चैनल 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये कौन से होते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसे जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं, चैनल 1 या फिर जीरो लेवल चैनल, ठीक है बच्चों। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी काम नहीं करती है, ठीक है। तो चैनल 1 कौन सा होता है, जिसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक पहुंचता है, इसमें बीच में कोई भी एज अ इंटरमीडिएरी काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा, देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया है कि सेलिंग थ्रू मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे कौन सा चैनल होता है जिसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक पहुंचता है, या तो मैन्युफैक्चरर ने अपनी ही कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे होंगे, वो किसी और के थ्रू नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचेगा, ठीक है। या फिर अपने ही मैन्युफैक्चरर ने अपनी अपनी अलग अलग फ्रेंचाइजीज खोली होगी, तो डायरेक्टली वो किसी के थ्रू नहीं पहुंचता, वो डायरेक्टली ही पहुंच जाता है कंज्यूमर तक। इस फ्रेंचाइजीज का सिस्टम मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है बच्चों। कि आपने देखा होगा, आप अपने नाइकी के कपड़े खरीदते हैं, एडिडास के कपड़े खरीदते होंगे, तो आप एडिडास के कपड़े कैसे खरीद सकते हैं, या तो आप मिंत्रा के थ्रू भी, देखो एडिडास के कपड़े आप मिंत्रा के ऑनलाइन भी लेंगे तो मिंत्रा पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली लेने हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे आप किसी एडिडास के शोरूम में, ठीक है, या मिंत्र क्या कहते हैं आपके नाइकी के शोरूम में, और वहां जाएंगे और डायरेक्टली आप खरीद लेंगे। उसमें आपका कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, आप डायरेक्टली एडिडास के शोरूम में जा रहे हैं और डायरेक्टली आप खरीद रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई भी आपका एज इंटरमीडिएरी नहीं काम करती है, ठीक है। पर अगर आप आप शूज एडिडास का शूज मिंत्रा के थ्रू खरीद रहे हैं या फिर अमेजोन के थ्रू खरीद रहे हैं, तो उसमें इंटरमीडिएरीज का काम कौन कर रहा है, उसमें काम कर रहा है मिंत्रा या अमेजोन, इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। या तो अगर आप डायरेक्टली एडिडास के वेबसाइट पे जाके या फिर अदरवाइज आप एडिडास के शोरूम में जाके शॉपिंग करते हो, तो डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजीज क्या होती है कि अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जैसे एडिडास है, आपका नाइकी है, प्यूमा है, तो उनके अलग अलग फ्रेंचाइजीज दी होती है उन्होंने। तो आप देखेंगे कि बेसिकली वो फॉरनर की दूसरे कंट्री की बेसिकली कंपनी, हेडक्वार्टर उनके कहीं दूसरे कंट्री में लोकेटेड है, पर आप अगर अपने नियर बाय मार्केट में भी जाएंगे तो आप भी एडिडास के शोरूम वहाँ आपको मिलेंगे, और आराम से वहाँ से आप क्या कहते हैं अपने ये सामान खरीद सकते हैं। तो उसे कहते हैं फ्रेंचाइजीज, ठीक है बच्चों, समझ आया होगा शायद आपको। तो चैनल 1 क्या फिर या फिर जीरो लेवल चैनल क्या होता है, जहां से मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचता है और उनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी या मध्यस्थ नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि चैनल 2 क्या होता है। चैनल 2, जिसे देखो चैनल 1 होता है और उसे कहते हैं जीरो लेवल चैनल। चैनल 2 है यहाँ पे, इसे कहते हैं 1 लेवल चैनल, ठीक है। तो 1 लेवल चैनल में क्या होता है कि 1 इंटरमीडिएरी और रिटेलर इन यूज्ड। इसमें क्या होता है कि बीच में एक मध्यस्थ होता है, एक इंटरमीडिएरी होता है, डायरेक्टली कस्टमर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते हैं, उसमें बीच में कोई ना कोई एक, या तो होलसेलर होगा या रिटेलर होगा, कोई ना कोई एक इंटरमीडिएरी बीच में पक्का होती है, ठीक है। जैसे आपको उसमें देख भी सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है, यहाँ कंज्यूमर है, किसके थ्रू अपना सामान कंज्यूमर तक पहुंचाता है, रिटेलर के थ्रू, ठीक है। इसमें बीच में एक इंटरमीडियर है या फिर मध्यस्थ है। अब हम पढ़ेंगे चैनल 3, ठीक है। चैनल 1 में क्या था, जिसे जीरो लेवल चैनल कहते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर और जो आपका कंज्यूमर है उनके बीच कोई भी मध्यस्थ या इंटरमीडिएरी काम नहीं कर रही थी, ठीक है। और चैनल नंबर 2 में क्या था कि उनके बीच में एक इंटरमीडिएरी काम कर रही थी, जिसे हम 1 लेवल चैनल कहते हैं। अब चैनल नंबर 3 में क्या है कि इसमें क्या होता है कि
मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच दो मध्यस्थ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें दो मध्यस्थ बीच में काम कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर को पहले इधर सामान देना बेचना पड़ता है, फिर उसके बाद इधर बेचना पड़ता है, फिर जाके कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है। ठीक है, इसे देखिए हम पीछे भी हम एक बार क्लियर करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा था, चैनल नंबर 1 पे क्या हो रहा था कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट ही कंज्यूमर को सामान बेच रहा था, इसमें इनके बीच में कोई नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो चैनल नंबर 2 या फिर वन लेवल चैनल आया, इसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर को पहले रिटेलर को सामान बेचना पड़ रहा है था, फिर कंज्यूमर को सामान बेचना पड़ रहा था। ठीक, फिर रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर को सामान मिलता था। ठीक है, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएरी या फिर मध्यस्थ कह सकते हैं कि एक मध्यस्थ इनके बीच आया। और चैनल नंबर 3 में क्या है कि चैनल नंबर 3 में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे सामान बन रहा है वहां से पहले होलसेलर को पहुंचा, होलसेलर से रिटेलर को पहुंचा और कंज्यूमर को, फिर लास्ट में कंज्यूमर को पहुंचा। अगर आपको होलसेलर और रिटेलर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि होलसेलर कौन होते हैं, जिसे थोक विक्रेता भी कहते हैं। ये क्या करते हैं होलसेलर, कि बहुत सारी मात्राओं में मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चर कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर क्या होता है, किसी चीज को उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कैसे की फैक्ट्री। तो आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं। तो मैन्यू अब देख लो इसको, एक चीज से समझिए आप बच्चों कि एक कॉपी बनाने की, नोटबुक बनाने की फैक्ट्री है, तो जहाँ पे फैक्ट्री बन रही, जहाँ पे नोटबुक बन रही है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ठीक है बच्चों। और उनसे जो बल्क में या फिर बहुत सारी मात्राओं में, कि बहुत सारी मात्राओं में नोटबुक खरीद लेते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं होलसेलर। अब होलसेलर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो आगे सामान लेते हैं वो होते हैं रिटेलर, और रिटेलर से लास्ट में कहाँ तक पहुंचते, कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो आप अपने गांव की सबसे नजदीकी दुकान का ध्यान करो, आप देख सोचिए उसके बारे में कि आप नोटबुक कहाँ से खरीदते हैं, अपने घर की सबसे नजदीक की दुकान से। वहां पे आपको नोटबुक के साथ पेन भी मिलेगा, आपको कॉपी भी मिलेगा, आपको वहाँ पे शैम्पू भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे साबुन भी मिल जाएगा, आपको टूथब्रश लेना तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा सामान उन्होंने अपनी दुकान में, जो आपके घर के पास की कोई दुकान है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान उन्होंने सब कुछ रखा होता है ना बच्चों। तो ऐसे ही जो थोड़े थोड़े सामान में डील करते हैं वो होते हैं रिटेलर। ठीक है, जो रिटेलर दोबारा से बेचते हैं सामान को। ठीक है, पर जो एक ही मात्रा में अगर बहुत सारी चीजें रखते हैं वो होते हैं होलसेलर। जैसे कि स्टेशनरी की शॉप होती है बच्चों, आपने स्टेशनरी की शॉप देखी होगी, वहां पे सिर्फ आपको स्कूल के स्टेशनरी का ही सामान मिलेगा, आपको नोटबुक मिल जाएगी, पेन मिल जाएंगे। वहां पे और भी कोई थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्होंने सामान नहीं रखा होता, उन्होंने बहुत सारी मात्राओं में थोक में सामान रखा होता है। ठीक है, उनके तो होते हैं होलसेलर। ठीक है, और जो होलसेलर होते हैं डायरेक्टली बच्चों कहाँ से लेते हैं सामान, ये लेते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जहाँ वो बन रहा होता है। स्टेशनरी की जो शॉप का एग्जांपल मैंने आपको बताया वो भी रिटेलर ही होते हैं, स्टेशनरी की शॉप तक भी कई बार बीच में और भी होलसेलर होते हैं कि जो बहुत सारी मात्राओं में नोटबुक ही उन्हें प्रोवाइड करते हैं, पेन ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल होता है, ये होता है चैनल लेवल 3। ठीक है, चैनल 3। ठीक है, चैनल 1 में हमने क्या पढ़ा, चैनल 1 में हमने पढ़ा जिसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट बेचता है। चैनल 2 में हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच एक इंटरमीडिएरी होती है। और चैनल नंबर 3 में हमने पढ़ा जिसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो इंटरमीडिएरीज होती है। तो बच्चों आज के जो लेसन में हमने, या फिर आज की जो वीडियो का जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा, आज भी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कितने सारे टाइप्स होते हैं वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स हमने इसमें पढ़ा, चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3। या फिर हमने 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल और 2 लेवल चैनल। 0 लेवल चैनल में क्या था कि कोई भी बीच में नहीं था कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। और 1 लेवल चैनल में कौन था, एक इंटरमीडिएरी बीच में थी, और 2 लेवल चैनल में 2 इंटरमीडिएरीज बीच में थी। आशा करती हूँ बच्चों आपको सब कुछ आज के लेसन में समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।